तो कैसे हैं आप लोग। आज एक और बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं पोएम लेकर। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। कौन सी बुक में है पोएम? पोएम है फर्स्ट फ्लाइट बुक में। बुक की एक बार आपको शक्ल दिखा देता हूँ, हमारी बुक कैसी है। ये रही हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट। इस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। एक और पास से दिखा देता हूँ। ये है हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट, है ना। और इसमें हमारे एक चैप्टर था ये वाला, आ लेटर टू गॉड, है ना, जो कि हम पूरा कर चुके हैं, है ना, पूरा कर चुके हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर हो गए थे, है ना, इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। इसको हमने चैप्टर को दो दो बार पढ़ा है, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ये वाला चैप्टर भी जरूरी है। और आज हम करने वाले डस्ट ऑफ स्नो पोयम, जो कि हमारी पहली पोयम है ना, पहली पोयम। और इसके बाद हमारी पहले है डस्ट ऑफ स्नो, उसके बाद हमारी फायर एंड आइस। ओके, अभी आज हम सिर्फ डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने वाले हैं। तो इनके राइटर की बात कर लेते हैं। तो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये वीडियो मैं बता देता हूँ, एचबीएससी और सीबीएसई क्लास 10 की एचबीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए होने वाली है। और हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर को अगर आपको थोड़ा समझ आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अभी नहीं कह रहा, अगर आपको समझ आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे आपको बेस्ट लर्निंग मिलेगी, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ आएगा। हम आपको रट्टा नहीं लगाएंगे, आपको समझाएंगे। और लाइक जरूर कर देना अगर समझ आएगा, और अपने उस दोस्त को शेयर भी कर देना जिसको ये चैप्टर या फिर पोएम समझ नहीं आया, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी पोएम। पोएम में सिर्फ दो पैराग्राफ है, चार चार लाइन के, जिन्हें हम स्टैंजा भी कहते हैं। तो पहले स्टैंजा में हमारा है दी वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो हेमलॉक क्या होता है, हेमलॉक ट्री ना, हेमलॉक ट्री देखो ये लिखा है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री होता है एक नशीला पदार्थ होता है, उसका पेड़ होता है। मेरे को हिंदी में नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा बच्चों क्या कहते हैं, पर ये एक वो रहता है, नशे में डाल देता है इंसान को, है ना, जैसे अल्कोहल होती है ना वैसे ही, है ना। तो देखो आप द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो एक ना को जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कहानी की तरह। इसको पोइट था, पोइट का मूड था सैड, है ना, पोइट सैड था, घर में कुछ हो गया होगा, सैड था। गया इधर था एक पेड़, है ना, इधर एक पेड़ था, है ना, हेमलॉक ट्री। अब देखो अब देखो अब देखो जो ये है ना हमारा हेमलॉक ट्री है ना, हेमलॉक ट्री है नशीला होता है। और हेमलॉक ट्री ज्यादातर कहाँ मिलता है? ठंडे इलाकों में। और ठंडे इलाकों में आपको पता है क्रिसमस ट्री देखा होगा, वैसे ही पेड़ होते हैं। तो ये भी कुछ वैसा ही था, है ना, कुछ वैसा ही था। अब देखो अगर बारिश है, अगर मानो आज कल रात को बारिश हुई है ना, अब अगर आप किसी पेड़ को हिलाओगे या फिर उसके नीचे बैठोगे, है ना, तो उसके ऊपर से पत्तों पे से पानी गिरेगा। ऐसे ये बर्फीले इलाके में थे तो इनके ऊपर से बर्फ गिरती होगी, है ना। अब क्या हुआ, पॉइंट वो गंदे मूड में था तो वो आके इधर बैठ गया, ऐसे बैठ गया इधर आकर हेमलॉक ट्री के नीचे। अब क्या हुआ, एक कौवा आया दूर से उड़ता हुआ। इसका मतलब ये है कि एक कौवा आया उड़ता हुआ और वो ना इधर डाल पे बैठ गया। अब वो बैठेगा तो पत्ते तो हिलेंगे, डाल तो हिलेगी, है ना। तो क्या हुआ, डाल हिल गई। और जो स्नो थी ना, स्नो डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब पता है यहाँ पर क्या है? डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है, स्नो वो है जो स्नोफॉल के दौरान आसमान से गिरती है ना, वो है स्नो। जो हम फ्रीज में बर्फ बनाते हैं ना पानी से, वो नहीं है। जो आसमान से गिरती है ना वो होती है स्नो, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है ना। तो वही स्नो, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स इनके ऊपर गिर गए, उसी को डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब देखो इनके ऊपर गिर गया, मानो कि किसी ने, कोई आदमी को आया गंदे मूड में, है ना, उसके साथ कुछ हो गया, उसका वो सैड है, अब उसको अल्कोहल पिला दिया जाए, है ना, वोडका पिला दिया जाए उसको, है ना, तो उसका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा ना, खुश होने लग जाएगा। ऐसे ही ये भी नशीला पेड़ था, इसके पॉइंट के ऊपर इसकी डस्ट गिरी, है ना, थोड़ी सी डस्ट गिरी, वो भी है, वो नशीली हुई पड़ी होगी पेड़ की वजह से। तो पॉइंट के जो पॉइंट ने ना उसको सूंघ लिया। अब पॉइंट का मूड एकदम से चेंज हो गया उस नशे की वजह से। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। अब देखो मानो कि ये दोपहर हो रही थी, मान लो, अब ऐसा बताया नहीं गया है, मान लो। अब देखो बाकी का जो इनका दोपहर से रात तक का समय वो तो खराब हो जाता अगर ये साइड ही रहते, पर ये जो ट्री था ना,
इसके जैसे ये नशे में आके खुश हो गए, तो इन्होंने कहा है कि ये जो ट्री था ना, इसने मेरा बाकी का दिन बचा लिया जो खराब हो जाता। अब देखो एक्सप्लेनेशन तो हमारा हो गया आराम से, छोटा था। एक बार फिर बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ एक स्टार्टिंग से। देखो एक दिन था, हमारा जो पोइट था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तो ऐसे सभी जानते हैं ना, अ रोड नॉट टेकन, है ना, रोड नॉट टेकन लिखी थी 9th क्लास में पढ़ी थी, है ना, वही वही है ये भी। हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड था खराब, रॉबर्ट फ्रॉस्ट गए बाहर घर से, जैसे मूड खराब होता है तो घर से बाहर चले जाते हैं ना, ऐसे ही कि थोड़ा बहुत सही हो जाएगा मूड। वो बाहर गए, अब वो बैठ गए एक जगह पेड़ के नीचे, ऐसे ही पेड़ के नीचे शांति मिलती है भाई, ये तो मैं भी मानता हूँ, पेड़ के नीचे शांति मिलती है, अच्छा लगता है पेड़ के नीचे, है ना। वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अब क्या हुआ, एक कौवा आया। अब पेड़ किस चीज का था, पेड़ था हेमलॉक ट्री, जो कि एक नशीला पेड़ है। अब पेड़ ऊपर आके एक कौवा बैठ गया, और डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के, वो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल उनके ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से वो उनको नशा उनको चढ़ गया, और वो एकदम से खुश होने लग गए, जिससे कि उनका बाकी का दिन बच गया। बस इतनी चीज है हमारी कहानी डस्ट ऑफ स्नो की। अब देखो हेमलॉक ट्री, देखो ये लिखा, इधर भी लिखा है, अ पॉइजनस प्लांट और ट्री विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, इसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स भी होते हैं, है ना। र्यूड हेल्ड इन रिग्रेट। अब देखो आखिरी में एक व्यू, मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताने आ रहा हूँ ना इसमें, और इम्पोर्टेंट टिप्स भी। देखो आखिरी में ये र्यूड लिखा है, इस र्यूड का मतलब मैं आपको बताता हूँ। र्यूड का मतलब है, इन्होंने कहा मेरा बाकी का दिन बचा लिया, जो इन्होंने पहले का दिन अपना सुबह से लेकर दोपहर तक का दिन खराब करा है ना, किसमें, रिग्रेट में, कुछ हो गया होगा, या तो इनका कुछ खो गया होगा, या फिर कुछ बुरा हुआ होगा, उस चीज के पछतावे में इन्होंने अपना आधा दिन खराब कर लिया। पर आदर है हम लोग, ट्री ने सही कर दिया है ना। अब आपसे देखो वर्ड मीनिंग हमारे क्या है इसमें, हमारा वे अक्रॉस शुक डाउन, ये तो पूछा नहीं जाता। हेमलॉक ट्री पूछ लिया जाता है, हेमलॉक ट्री क्या है, तो आपका हेमलॉक ट्री आंसर यहाँ पर लिखा है, अ पॉइजनस प्लांट और ट्री विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, ठीक है, ये आपको लिख देना है। और आपसे र्यूड का मतलब पूछ लिया जाएगा, तो र्यूड का मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब कि पछतावे में हुआ। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ऐसे वर्ड, है ना। और आपसे राइटर का नाम पूछ लिया जा सकता है, तो राइटर का नाम तो सबको याद ही होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना। और अब हमारे आते हैं वर्ड मीनिंग, है ना, वर्ड मीनिंग आते हैं। वर्ड मीनिंग तो नहीं, वर्ड मीनिंग तो हमने कर लिया। अब आती है इंपॉर्टेंट टिप्स, जो कि मैंने आपको बता दी। ये पूछ लिया जा सकता है आपसे, डस्ट ऑफ स्नो का पूछ लिया जा सकता है, मतलब कि आपको लिखना है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में कि आपको क्या लगता है, सीबीएसई में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन जाता है कि क्या लगता है आप क्या हुआ होगा इसके बाद, ऐसा एचपीएससी में पूछ लिया जा सकता है, पर बहुत रेयरली बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्या लगता है कि पोइट का मूड किस वजह से खराब था, या फिर पोइट का मूड जब सही हो गया हेमलॉक ट्री की वजह से, तो आगे क्या हुआ होगा कहानी में, बस। अब देखो इसके कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे, और पोइटिक डिवाइस ये सब कुछ हम करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में। अभी फिलहाल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इससे अगली वीडियो में जो इंग्लिश की अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस, ठीक है। फायर एंड आइस ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि आप कहते हो ना, जैसे अब अफवाह फैलती है, ऐसे अफवाह पहले बहुत फैलती थी, है ना, 2019-20 में कि 2025 तक दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना, ऐसे। पर हुई तो नहीं भाई, हम तो 2026 में हैं, अब भी दुनिया खत्म नहीं है। अब क्या फैल रही है, 2030 तक, कुछ कह रहे हैं 2030 में खत्म हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं 50 में, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो चाचा आए थे ना बीच में, 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पर क्या पता लास्ट में हो जाए, दिसंबर में हो जाए खत्म, क्या पता 31 दिसंबर को खत्म हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। हमको क्या करना है, खत्म होने वाली होगी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब देखो अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस टाइम हमको आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, हमारा चैनल बहुत डाउनफॉल में चल रहा है। और आपसे यही कहना चाहूंगा कि सारी वीडियो जो भी आपके पास आए हमारी पूरी देखा करो, एक टीचर चुनो, कॉन्सेप्ट ट्राई करते अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना अगर समझ आया, और शेयर कर देना अपने उस दोस्त को जिसको ये चीज़ समझ नहीं आती, ये पोएम वोएम ऐसे समझ नहीं आती, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो थैंक यू।